हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 के 28 व 29 अक्टूबर की आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ये के क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि पेट एग्जाम 2023 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इन सभी संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। उप विजेता की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो सौराष्ट्र ने जीता है और उप विजेता बंगाल रहा है, दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया था? तो ये 8 मार्च को मनाया था। आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है कि महत्वपूर्ण दिवस से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वारिद शब्द का तद्भव रूप होगा? तो वारिद का तद्भव क्या होगा? बादल होगा। अब बादल का तत्सम पूछा जाए, क्वेश्चन को पलट दिया जाए तो वारिद होगा। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रात्रि का सही पर्यायवाची होगा? पर्यायवाची बताने तो रात्रि का पर्यायवाची है निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी और सरवरी। ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोस्तों जो कि आपके ऑप्शंस में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्के ढालने का कारखाना वाक्यांश का एक शब्द होगा? तो टकसाल होगा। क्या होगा? टकसाल होगा, ध्यान रखेंगे। वाक्यांश का एक शब्द सिक्के ढालने का कारखाना, वाक्यांश का एक शब्द होगा टकसाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा फुल फॉर्म से है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण नाम क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म बताने दोस्तों तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान रखेंगे, एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जो कार्य कानून के विपरीत हो, वाक्यांश का एक शब्द होगा तो अवैधानिक होगा। जो कार्य कानून के विपरीत हो, वाक्यांश का एक शब्द अवैधानिक होगा। अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित नगर है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर। नेक्स्ट, असुर का सही पर्यायवाची होगा? तो निशाचर होगा, दैत्य होगा, धनुष होगा, दानव होगा और यातुधान होगा। ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि ऑप्शन में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सिलेबस में सम्राट अशोक पूरी तरह से दिया गया है। नेक्स्ट, इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की है। इनकी मेगास्थनीज की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन संविधान सभा का गठन किया गया था। टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ होगा? तो हार मान लेना। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ होगा हार मान लेना। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, पत्थर का सही पर्यायवाची होगा? आपाहन है, पाषाण है, शिला है और उपल है। ये चारों ध्यान रखेंगे तो यहां से आप लोगों के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी है। बिहार का शोक किसे कहा था? तो कोसी नदी है। दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? राइट आंसर होगा एडम स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यहीं पर दोस्तों WTO और ILO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। नेक्स्ट, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की थी? राइट आंसर होगा भास्कराचार्य ने। नेक्स्ट, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया था? तो कॉर्निया है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया था? कॉर्निया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, चमोली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, चमोली देवी पुरस्कार। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, जहां पहुंचना कठिन हो, वाक्यांश का एक शब्द होगा तो दुर्गम होगा। नेक्स्ट, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्यंश से है? तो सरोद वादक है। अगला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने।
प्रमुख समाज सुधारक से मोस्ट मार्क क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। अगला क्वेश्चन करंट का है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। नेक्स्ट, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पद्मावत नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है, रिपीटेड आ गया है। अगला क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। अगला क्वेश्चन है, उन्मुख का सही विलोम शब्द होगा तो विमुख होगा। अब विमुख का विलोम पूछा जाए तो उन्मुख होगा। दोनों तरफ से ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखें, और जब भी आप लोग हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करें तो वर्तनी पे दोस्तों खास ख्याल रखें। वर्तनी के कारण समय के दबाव से एग्जाम्स में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का अक्षांशीय रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्रम से बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी क्वेश्चन को पलट दिया जाता है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तब आप लोग अगर 8 राज्यों के नाम याद नहीं रखते तो इससे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम, दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। दोस्तों यहाँ पे ईस्वी और किसने की थी दोनों ध्यान रखेंगे। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव है। अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? राइट आंसर होगा 6 खिलाड़ी। नेक्स्ट, तुर्काने चहलगानी दल का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? यानी कि NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 में। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र रक्त का शुद्धिकरण यानी कि फिल्टर कहाँ पर होता है ये बताना दोस्तों। तो किडनी में होता है दोस्तों। इसके अलावा हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, यूपी PSC ROE व यूपी SSSC पेट से जुड़े विभिन्न वैकेंसियों के टेस्ट सीरीज व मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इनके कंप्लीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट, राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? राइट आंसर होगा कल्हड़। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने की थी बंगाल विभाजन की घोषणा? लॉर्ड कर्जन ने। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, कामायनी नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट, किसान घाट पर किसका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का। नेक्स्ट, बिजली का सही पर्यायवाची बताना है। किसका? बिजली का। देखिए आप लोग ध्यान से दोस्तों, विद्युत है, चपला है, चंचला है, दामिनी है और सौदामिनी है। ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि ऑप्शन में दिए जाते हैं। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? तो अनुच्छेद 21A के तहत दोस्तों शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से संबंधित है? तो संतूर वादक है। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो भारत के द्वारा की गई। 9 से 10 सितंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में। लोगो क्या था? खिलता हुआ कमल था। थीम क्या रखी गई थी? वसुधैव कुटुंबकम। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा तो आनंद पूर्वक जीवन बिताना। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को मानाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को मानाता है? सामवेद को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, योमोसीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो सामवेद में। किसमें? अथर्ववेद में है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन,
कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो हुगली नदी के तट पर। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने बनवाया था? राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। नेक्स्ट, अस्पृश्यता कानून संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 17 में है। नेक्स्ट, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित शहर है? हुगली नदी। नेक्स्ट, तालाब शब्द का सही पर्यायवाची होगा तो सरोवर होगा, तड़ाग होगा, जलाशय होगा, पुष्कर होगा और ताल होगा। ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि ऑप्शंस में दिए जाते हैं। नेक्स्ट, उर्वशी नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। उर्वशी नामक रचना के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, साहित्य से संबंधित वाक्यांश का एक शब्द होगा तो साहित्यिक होगा। नेक्स्ट, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 44 है। नेक्स्ट, झरना का पर्यायवाची बताना है तो प्रपात है, स्रोत है, निर्झर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि ऑप्शंस में दिए आते हैं। इतने ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आप लोगों के आंसर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में दिया था। नेक्स्ट, जिसका कोई अर्थ ना हो वाक्यांश का एक शब्द बताना है तो निरर्थक होगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट, रंगभूमि नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट, जहां नदियों का मिलन हो वाक्यांश का एक शब्द होगा तो संगम के नाम से जाना जाता है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक समय में विद्यमान वाक्यांश का एक शब्द होगा तो समसामयिक होगा। एक समय में विद्यमान वाक्यांश का एक शब्द होगा समसामयिक। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।